8. मोनू के मना करने के बाद भी अथर्व नहीं माना और उसने मोनू के पैजामे में हाथ डाल दिया। हाथ अंदर जाते ही वो चिल्लाया, What the fuck? अथर्व के हरामी हाथ के साथ कमीनापन हो चुका था। उसने तुरंत हाथ बाहर निकाला। की होया? हटा क्यों लिया? हटा क्यों लिया? अरे तेरे पास तो वो है, वो जो मेरे पास भी है। मेरे पास वो भी है जो तुम्हें चाहिए। आओ ना। यक, दोनों कैसे हो सकते हैं? दो नहीं, एक को ही है। हट जाएगा ऑपरेशन तो बाद। आओ ना, क्यों मूड खराब करते हो? मोनू ने अथर्व को अपनी तरफ खींचा, पर अथर्व गीली मछली की तरह हाथ से फिसल गया और दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगा। भागते क्यों हो? आओ ना मेरे पास, ये देखो ना। मोनू ने अपनी टी शर्ट ऊपर कर दी। अथर्व ने जो बड़े बड़े ग्लोब्स देखे तो एक बार के लिए हिल गया। फिर उसने ग्लोब्स के ठीक नीचे स्टिचेस के मार्क्स देखे। छी, ये भी आर्टिफिशियल है। तूने ये अलग से लगवाया है ना? मोनू हंसती। आर्टिफिशियल की होता है? कॉस्मेटिक सर्जरी का नाम सुना है? सुना तो है। बस वही। मैं कुड़ी ही हूँ, छू के देख ले। छी, छू के ही तो देखा। यक, मुझे जाने दे। अचानक मोनू का पारा हाई हो गया। जो छी करता है, फक करने आया था यक करता है। जा तू जाके वखा। मैं अभी सारे में हल्ला मचाती हूँ कि तू मेनू वेख के जबरदस्ती अंदर घुस गया। अथर्व दरवाजे तक गया और रुक गया। वो फिर एक बार अपनी ठरक की वजह से ब्लैकमेल होने वाला था। पर मैं कैसे कर सकता हूँ कुछ? मैं तो खुद लड़का हूँ ना। मोनू ने अथर्व की गद्दी पकड़ी और उसे अंदर खींचती हुई ले गई। उसने एक छोटे से स्टोर रूम जैसे कमरे में अथर्व को पुराने लोहे के बॉक्स पर बैठा दिया और खुद उसके सामने खड़ी हो गई। अब खोलो। अथर्व ने आंख बंद कर ली और हाथ जोड़ लिए। प्लीज मुझे जाने दो। मैं उस टाइप का नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ। मुझे सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्ट है, सीधी सिंपल लड़की। मोनू ने अथर्व के बाल पकड़ लिए और दांत पीसती हुई बोली, स्ट्रेट है तू? फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। इस तरह का स्ट्रेट है तू? हाँ, मुझे सैट्रियासिस है। एक ही ਹੁੰਦਾ है। सैटरडे को होने वाली कोई बीमारी है? नहीं, इसमें आदमी बहुत ही ज्यादा हाइपर सेक्सुअल हो जाता है। वो सेक्स के बिना रह नहीं सकता। मैं एक हफ्ता सेक्स ना करूँ तो मेरा सिस्टम गड़बड़ करने लगता है। मैं पागल होने लगता हूँ। तू हैंडशेक नहीं करता? हैंडशेक? मोनू ने उसे आंख मारी। शेक हैंड। हाँ, करता हूँ, तब भी सुकून नहीं मिलता। फीमेल संगत चाहिए ही चाहिए। और तुझे लगता है कि मैं फीमेल नहीं हूँ? यार, तुम्हारे पास वो है जो मेरे पास होना चाहिए। होना चाहिए मतलब? तेरे पास है नहीं? है, बिल्कुल है। उसी का पंगा है सारा। पर दोनों लोगों में सिर्फ एक के पास होना चाहिए ना। तू समझना प्लीज, मुझे जाने दे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जाने मन, मेरे घर में सब जानते हैं। तू किसी को बोलेगा तो तेरे और कुट पड़ेगी। सारे करवाले मैनू बहुत प्यार कर देने। अथर्व चुप हो गया और जमीन की ओर देखने लगा। चल साला मुंह ना बना, जा। पर एक बात सुन ले, ये जो तेरी सैटरडे नाम की बीमारी है ना, ये फुद्दू बीमारी है। सारा तेरे मन का वहम है। एक बार जो किसी दे नाल टुट के प्यार करन लग गया ना, तो उस दी मुच्छा भी होंगी तो तुझे फर्क नहीं पैना। अथर्व ने फिर से हाथ जोड़े और स्टोर रूम से बाहर निकल गया। पीछे मोनू ने गहरी सांस ली। वो हीट पकड़ चुकी थी और अथर्व लिटरली केएलपीडी करके जा रहा था। अथर्व ने दरवाजा खोला ही था कि उसके सामने एक आदमी खड़ा दिख गया। वो ऐसे घूर रहा था जैसे अथर्व चोर हो। अथर्व नजर नीचे करके अपनी बाइक तक पहुंचा और स्टार्ट करके खिसक लिया। मम्मी मुझे खाना खिलाकर गई ही थी कि अथर्व का कॉल आ गया। तू इतनी रात को सड़क पे क्या कर रहा है? मामा ने भी घर से निकाल दिया गया? साले बकचोदी मत कर, वरना पटक के मारूंगा तुझे। उसके लिए भी तुझे यहाँ होना पड़ेगा। पर तू पहले बता, क्यों कल्पा हुआ है? खाना नहीं खाया? घंटा खाना बहनचो, जिस मोनू के चक्कर में था वो तो मोनिंदर सिंह निकली। अथर्व ने मुझे सारी बात विद सब टाइटल सुना दी। बता यार, कहती कि मूछ वाले से भी प्यार हो जाएगा तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूछ वाले से, सीरियसली। मैं इतनी जोर से हंसा कि अथर्व की और बुरी चल गई। हंस मत भोसड़ी के, मैं सच में आके तुझे मारूंगा। सॉरी भाई। बब्बू तुझे आदमी जैसी लग रही थी ना, अब मोनू सच में आदमी निकली।
वैसे सॉरी टू से यार, उसकी बात में दम था। क्या घंटा दम था? मुझे मूंछ वाले से प्यार होगा ही क्यों? और ऐसा तो होगा नहीं ना कि प्यार होने के बाद मूंछें आ जाएंगी। मुझे नहीं पता, पर अगर सुहानी के मुझे आ भी जाए या कोई फ्लॉ हो भी उसमें, तो भी मैं उसी के साथ रहूंगा। भोसड़ी के वो इसलिए क्योंकि तेरी शक्ल टट्टे जैसी है। मुझे ज्ञान मत दे अब। मेरे पास ले दे के एक अच्छा फेस ही है। मैं इसी के भरोसे जिंदा हूँ अब तक। मुझे फालतू ज्ञान मत दे। ठीक है, नहीं देता। जा पहले कुछ खा, रास्ते में रुक, मस्त बटर चिकन और गार्लिक नान ले ले। जा खा कुछ। अथर ने फोन काट दिया। मैं जानता था कि उस बेचारे की रात बहुत बुरी बीतने वाली होगी। 2 घंटा तो उसे वापस जाने में लगेगा ही, ऊपर से कुछ कर भी नहीं पाया, इसलिए कल्पा भी रहेगा। पर मेरे पास ये सब सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि आज मेरे थप्पड़ पड़ा था। इसलिए मैं सीए कोचिंग्स सर्च करने निकला। आधे घंटे की मेहनत के बाद मुझे 3 कोचिंग सेंटर सही लगे, जिसमें से सिर्फ एक मेरी रीच में था। इस लक्ष्मी नगर वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस 3 लाख रुपए थी, पर इंस्टॉलमेंट में भी देने का ऑफर था। मेरे पास 3 लाख तो दूर 3,000 भी नहीं थे। मैं सोचने लगा कि क्या किया जाए, पर तभी मेरे पास स्वीटी की कॉल आई। हैं? ये मुझे क्यों कॉल कर रही है, वो भी इस टाइम? स्वीटी की ठरक से मैं फैमिलियर था। मैंने अलर्ट मोड ऑन कर लिया। हेलो स्वीटी सिस्टर, सब ठीक तो है? नहीं यार पार्थिव, IDKWGO। ये कौन सी कंपनी का एक्रोनिम है यार? ओहो, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन यार। उसकी परेशानी भरी आवाज सुनकर मुझे इतनी तो तसल्ली हुई कि इसे ठरक नहीं चढ़ी थी। मैं नॉर्मल मोड में आ गया। तेरे पैर तेरे गले में डाल के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझसे इन एक्रोनिम्स में बात मत किया कर। तुझे एक्रोनिम्स की पड़ी है? यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? उस तोते ने तेरे पेट में छोटा तोता तो नहीं डाल दिया? What? अरे तू बोली ना प्रॉब्लम हो गई, तो तू प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? ये कोई प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे कॉमर्स में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ना अकाउंट्स ना टैक्सेस। पता नहीं मैंने आर्ट्स क्यों नहीं ली। मुझे तो याद था कि तूने आर्ट्स ही ली थी। आर्ट्स ही ले रही थी। अथर्व चूतिया की मम्मी ने मेरे पापा को टोक दिया। हाँ, आर्ट्स में क्या करेगी, कॉमर्स से कम जॉब तो मिल जाएगी। लो कर लो जॉब। सेम टाइम पर सुहानी की कॉल आने लगी। मैं पैनिक हो गया। रात 11 बजे मेरी नई गर्लफ्रेंड को मेरा नंबर बिजी मिलने का मतलब था कि मेरी साक्षात यमराज से मुलाकात होने वाली थी। जल्दी बोल, इसमें क्या कर सकता हूँ मैं? या सुबह कॉल करियो, अभी रख रहा हूँ मैं। नहीं सुनना पार्थिव, तू तो जीनियस है यार, प्लीज मुझे पढ़ा दे। तू जो कहेगा वो दूंगी। नहीं, जो तू देना चाहती है वो मुझे नहीं चाहिए। मैंने कॉल काटा और सुहानी का कॉल उठाया, पर सुहानी ने कॉल अपनी तरफ से कट कर दिया था। मैंने कॉल बैक किया और हेलो बोलने से पहले ही सफाई देने लगा। देख सुन, स्वीटी का कॉल आ गया था। फालतू बकवास कर रही थी, मैं और किसी से बात नहीं कर रहा था। तू कहे तो मैं स्वीटी को लाइन पे लेके तेरी बात करवा दूं। तो सफाई क्यों दे रहा है? चल, कॉल बिजी था तो क्या हुआ? तू एक काम कर, बात कर ले पहले उससे, पूछ ले कोई प्रॉब्लम तो नहीं। प्रॉब्लम तो है उसे, लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। क्यों, क्या हुआ? उसको फिर ब्लोजे करनी है क्या? ये सब बात तो वो अपने पाइनएप्पल से करती होगी। उसको कॉमर्स में कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है। मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि पढ़ा दूं उसे मैं। तो पढ़ा दे, प्रॉब्लम क्या है? अरे ये तू कह रही है? तुझे पता है ना स्वीटी कैसी है। वो तो फोन पे भी ऑफर कर रही थी कि जो तू कहेगा मैं वो दे दूंगी, पर तू पढ़ा दे। ग्रेट, तो तूने क्या कहा? मैंने बोल दिया जो तू देना चाहती है वो मुझे नहीं चाहिए। फोन रख, कल कॉल करूंगा। तू पागल है? वो बोल रही है ना जो चाहे मांग, तो पैसे मांगना मोटो। तेरी सीए कोचिंग में हेल्प हो जाएगी। क्यों नहीं, 3 लाख रुपए फीस है, स्वीटी से मांग लूं? अबे ढक्कन, स्वीटी के साथ साथ फर्स्ट ईयर के और भी बच्चे मिल जाएंगे तुझे। 3-4 भी मिल गए तो कम से कम कुछ तो फीस जुड़ेगी। बाकी मैं करूंगी कुछ। नहीं, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगा कुछ। तू ऑलरेडी जिम और स्टूपिड ना बन। कुछ करने की क्या जरूरत है जब तू टीचिंग कर सकता है? यार, तूने मुझे पढ़ा दिया और देख मैं तेरे से ज्यादा मार्क्स ले आई। सोच इस तरफ। मुझे उसका आइडिया तो अच्छा लगा, पर मेरे पास पढ़ाने की जगह भी तो नहीं थी। हालांकि एक आइडिया आ रहा था मेरे दिमाग में, पर उस पर एक्शन लेने के लिए सुबह तक का वेट करना पड़ता। इससे पहले कि मैं मोबाइल साइड रख के सुहानी के सपने देखना शुरू करता, अतर ने व्हाट्सएप पर एक फोटो भेज दी। इस फोटो में बाइक टूटी फूटी सड़क के किनारे पड़ी हुई थी और अथर्व के घुटने छिले हुए थे।